हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम नेहा। मैं अपनी नई वीडियो में फिर से आप सभी का एक बार वेलकम करती हूँ। आइए देखते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो का क्या कंटेंट है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 9th सेक्टर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट के कुछ सेशंस को कवर करेंगे। आज का हमारा जो सेशन है दैट इज़ यूनिट 1 सेशन 2 टाइप ऑफ स्टोरी बोर्डिंग विथ एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, आई एम नेहा फ्रॉम गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टिटियाना, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। चलिए चलते हैं अपनी आज की टॉपिक की ओर। एज यू नो, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ टाइप्स ऑफ स्टोरी बोर्ड्स। हमारे स्टोरी बोर्ड्स के जो टाइप्स है, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। वी हैव अ मल्टीपल टाइप ऑफ स्टोरीज। हम फर्स्टली स्टार्ट करेंगे अपनी फर्स्ट से, दैट इज़ रिटन स्टोरी बोर्ड। दिस इज़ वेयर वी राइट विजुअल नोट्स accompanying the relevant section of the script। देखिए, आपको ड्यूल लैंग्वेज में लिखा गया है, जहाँ आपको जो भी लैंग्वेज कंफर्टेबल रहे आप उसी में सीख सकते हो। जो आपका रिटन स्टोरी बोर्ड है, यहाँ हम क्या सीखते हैं कि यह वह जगत है जहाँ हम स्क्रिप्ट से संबंधित अनुभागों के साथ दृश्य नोट्स लिखते हैं। मतलब जो स्क्रिप्ट, मतलब एज यू नो कि स्क्रिप्ट जो डायलॉग्स हमें बोलने के लिए दिए जाते हैं, उससे संबंधित जो कंसेप्ट होता है उसके लिए हम यहाँ पे नोट्स लिखते हैं इस टाइप के स्टोरी बोर्ड में। इन नोटों को आमतौर पर लाल फॉन्ट में रखा जाता है, मतलब इनका जो फॉन्ट होता है वो रेड कलर में होता है। क्लाइंट को वॉइस ओवर स्क्रिप्ट से अलग करने में मदद करने के लिए, जो क्लाइंट्स को वॉइस ओवर से स्क्रिप्ट को अलग करना होता है, वहाँ पे ये उसकी हेल्प करता है और उस विशेष दृश्य को कैसे निभाएगा इसका अवलोकन प्रदान करता है। यह दृश्य नोट आमतौर पर कथा चालित होते हैं। ठीक है, चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वाले स्टोरी बोर्डिंग टाइप पे। दैट इज़, ये है हमारा पहले एग्जाम्पल रिटन स्टोरी बोर्ड का। जैसे मैंने आपको अभी बताया था स्टूडेंट्स कि हम कुछ फॉन्ट को रेड करते हैं, तो देखिए सामने यहाँ पर रेड फॉन्ट आपके पास दिया गया है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट सेकंड टाइप की ओर स्टोरी बोर्डिंग का। जो हमारा नेक्स्ट टाइप है दैट इज़ योर थंबनेल स्टोरी बोर्ड। थंबनेल स्टोरी बोर्ड्स में क्या होता है? अ थंबनेल इमेज इज सिंपली अ स्मॉल इमेज। थंबनेल स्टोरी बोर्ड में हमारे पास किस तरह की जो इमेजेस होती है, स्मॉल इमेजेस होती है। इन अ थंबनेल स्टोरी बोर्ड goes alongside the relevant script section to give a clearer understanding of how that particular scene will look। जी, छोटी छोटी इमेजेस है, जिसे यहाँ लिखा भी गया है, प्रासंगिक स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग अनुभाग के साथ साथ उस विशेष दृश्य को स्पष्ट रूप से समझने के लिए की जाती है। एक जो थंबनेल्स होता है, थंबनेल स्टोरी बोर्ड प्रस्तावित चरित्र, डिजाइन या दृश्य की सामान्य उपस्थिति का, जो भी एक दृश्य की सामान्य उपस्थिति होगी, ये उसके डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करता है। कौन सा? और इसमें हमारी शॉर्ट टर्म्स यानी छोटी छोटी पिक्चर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। नाउ वी हैव अ थर्ड टाइप, बीट बोर्ड्स। देखते हैं बीट बोर्ड्स में हम क्या सीखते हैं। एट द अर्ली स्टेजेस ऑफ अ फिल्म, जो फिल्म की स्टेजेस होती है ना, स्टार्टिंग की स्टेजेस, या कुछ प्रकार की नौकरियों, जैसे कोई भी जॉब करने से पहले उसकी एडवर्टाइजमेंट्स में निकलती है, हमें स्टोरी बोर्ड को बिट बोर्ड के रूप में आकर्षित करने के लिए कहा जा सकता है। मतलब फॉर एग्जांपल, आपके किसी भी मूवी के प्रोमो निकलते हैं, जैसे बाजीराव मस्तानी मूवी ले लो आप, उसके प्रोमो निकलते हैं, तो हमें प्रोमो से क्या पता चलता है, हमारे माइंड में हल्की सी स्टोरी बन जाती है कि काइंड ऑफ दिस हो सकती है ये मूवी। ठीक है, तो बिट बोर्ड्स में हमें इसी तरह के कंटेंट्स को शो करना होता है इस टाइप के बोर्ड्स में। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप की ऑफ, और हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज़ बिट बोर्ड्स एग्जाम्पल। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास बिट बोर्ड का एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरह से इसमें स्टोरी दिखती है या किस तरह से हम अपने इमेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास फोर्थ टाइप है दैट इज़ कॉन्टिन्यूटी बोर्ड्स, शूटिंग बोर्ड्स। इसको कॉन्टिन्यूटी बोर्ड भी बोला जाता है और शूटिंग बोर्ड भी बोला जाता है। अब देखिए, कॉन्टिन्यूटी बोर्ड्स और शूटिंग बोर्ड्स आर स्टोरी बोर्ड्स दैट डिस्क्राइब एवरी शूट एंड एवरी बिट विद इन द शूट।
जो हमारा कॉन्टिन्यूटी बोर्ड है या शूटिंग बोर्ड है, ये शॉट के अंदर ही हर शॉट और हर बिट का मतलब वो करता है, वर्णन करता है, मतलब डिस्क्राइब करता है उसको कि इसका शॉट कैसा है और इसका बिट कैसा है। इन स्टोरी बोर्ड छवियों के साथ हमारे पास प्रत्येक कैमरा कोण मतलब कैमरा एंगल भी दिए जाते हैं, जो हम पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको फिर से रिमाइंड करने के लिए वीडियो देखनी पड़ेगी। फिल्म को शॉट करने के लिए संदर्भ के रूप में उपयोग करने के लिए छायाकार को सौंपने के उपयुक्त है। अस्थायी संवाद और संगीत के साथ साथ बोलने का ये मतलब है कि यहाँ पर हम अपने शॉट्स को एक कॉन्टिन्यूटी में रखेंगे, एंड अगर हम उसके साथ कोई सॉन्ग भी प्ले करना चाहें तो वो भी हम अपने वीडियो के साथ प्ले कर सकते हैं। जैसे कॉन्टिन्यूटी बोर्ड का यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल है सामने, आपको इस एग्जाम्पल को देखकर भी बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट टाइप की ओर, लाइव एक्शन बोर्ड्स। अ लाइव एक्शन मूवी प्रोडक्शन विल यूज स्टोरी बोर्ड्स एज अ रेफरेंस फॉर प्लानिंग the compositions and scheduling necessary set piece and equipment। देखिए लाइव कार्य मतलब लाइव एक्शन मूवी जैसे ही हम बोलते हैं वैसे ही हमें कुछ लाइव एक्शंस के बारे में क्विकली एक पिक्चर हमारे माइंड में घूम जाती है कि एक लाइव एक्शन फिल्म निर्माण स्टोरी बोर्ड का उपयोग रचनाओं की योजना, ठीक है, योजना बनानी है और आवश्यक सेट टुकड़ों मतलब सेट टुकड़ों में डिवाइड करके और उपकरण शेड्यूल जो भी हमने शॉट पिक करा है, लाइव एक्शन लिया है, उसका शेड्यूलिंग बनानी है, करने के लिए एक संदर्भ के लिए किया जाता है लाइव एक्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। लाइव एक्शन जो बोर्ड है उसका एक एग्जाम्पल है इजी सा। आप जैसे एग्जाम्पल को देखोगे थोड़ा सा आपको कुछ ना कुछ इसमें अंडरस्टैंड करने की कि ये लाइव एक्शन शूट किया गया है, लाइव पिक्चर शूट की गई है। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास फीचर एनिमेशन बोर्ड। देखते हैं हमें इस टाइप में क्या सीखने को मिलेगा। फीचर एनिमेशन बोर्ड आर यूनिक इन दैट ड्राइंग आर यूज्ड एक्सटेंसिवली एज अ टूल फॉर मॉडलिंग एंड डिजाइनिंग द स्टोरी। देखिए इसमें क्या होता है कि विशिष्ट है कि ड्राइंग को कहानी को डालने और डिज़ाइन मतलब ड्राइंग करी जाती है जिसमें हम किसी कहानी को डालते हैं या डिज़ाइन को, ठीक है, और बड़े पैमाने पर उसका यूज़ करते हैं। मतलब हमारी जो ड्राइंग है और कोई डिज़ाइन हम किसी स्टोरी बोर्ड को दे रहे हैं उसको बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है। फीचर एनिमेशन में कहानी विभाग सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब यहाँ पे स्टोरी बोर्ड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कहानी विभाग में किए गए निर्णय पूरे उत्पादन को प्रभावित करेंगे। क्योंकि जो हमने क्या किया होगा, डिसीजन मेड इन द स्टोरी डिपार्टमेंट, स्टोरी बोर्ड के टाइप में जो डिसीजन लिया होगा विल इफेक्ट द होल प्रोडक्शन, वो पूरी स्टोरी को क्या करेगा, प्रभावित करेगा जो हमने पहले इसमें डिसीजन लिए होंगे। ये देखिए इसका एक सिंपल सा प्यारा सा एग्जाम्पल फीचर एनिमेशन का, इससे आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप है हमारा एडवर्टाइजिंग स्टोरी बोर्ड्स या फिर पिच बोर्ड्स। इसमें क्या सीखेंगे, द ट्रेडिशनल अप्रोच टू एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स इज क्रिएटिंग हाई रेंडरिंग इमेजेस टू बी एबल टू पिच और सेल द आइडिया टू द क्लाइंट। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो हमारा स्टोरी बोर्ड होगा विज्ञापन बोर्डों के लिए पारंपरिक दृष्टिकोण यानी ट्रेडिशनल अप्रोच ग्राहक को विचार देने, मतलब हमें जो हमारे क्लाइंट है उनको विचार देने या बेचने में सक्षम होने के लिए अत्यधिक प्रदान की गई छवियाँ बनाता है। किस तरह से हम अपने जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको रिप्रेजेंट करते हैं क्लाइंट के सामने और उसकी कौन कौन सी चीज़ें हमें दिखानी है, मतलब एडवर्टाइजमेंट एक तरह से हम बोल सकते हैं, हम जैसे एडवर्टाइजमेंट निकालते ही है वो हम इस टाइप में देखते हैं। स्टोरी बोर्ड पैनल पुरान रंग या कसकर छायांकन के लिए समापन चित्रण जैसे देख सकते हैं, मतलब हम इसमें ओवरऑल चीज़ें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं एडवर्टाइजिंग स्टोरी बोर्ड में, ताकि हम अपने कंटेंट को और ज़्यादा अच्छे तरीके से सामने दिखा सकें। देखिए यहाँ पर एक सुंदर सा एडवर्टाइजिंग स्टोरी बोर्ड का यानी पिच बोर्ड का एग्जाम्पल भी है, आप इसको भी ले सकते हैं या इससे आपको गाइस बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर हो सकती है।
ठीक है स्टूडेंट्स, आप इसको ध्यान से एक बार अपने माइंड में बिठाइएगा और थोड़ा सा आप खुद कैमरे के साथ प्रैक्टिस करोगे तो आपको और ज़्यादा इजीली अंडरस्टैंड होगी ये सारी चीज़ें। नाउ वी हैव नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टोरी बोर्डिंग, दैट इज़ टीवी एनिमेशन बोर्ड्स। देखो टीवी एनिमेशन बोर्ड्स, कुछ तो हमें वर्ड्स को प्रोनाउंस करने से भी क्लियर हो जाता है। टीवी एनिमेशन बोर्ड निरंतरता बोर्डों के समान है, मतलब कॉन्टिन्यूटी बोर्ड के समान है, लेकिन मॉडल वातावरणों में ड्राइंग के अतिरिक्त तत्वों के साथ है, मतलब इसमें कुछ करेक्टर्स एंड कुछ एनवायरनमेंट्स हमें एडिशनल मिलता है। अ स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट फॉर टीवी एनिमेशन एस्टैब्लिश्ड अ टाइप ब्लूप्रिंट फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रोडक्शन टू फॉलो। इसमें हम क्या करते हैं कि टीवी एनिमेशन के लिए कहानी, कलाकार, बाकी के उत्पादन के लिए हमारे पास कागज स्थापित करता है, मतलब एक तंग सा, एक टाइट सा जो प्रोसेस है वो हमें रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि बहुत से एनिमेशन कार्य मतलब फॉरेन में बनते हैं, इसीलिए एनिमेटरों का अनुसरण करने के लिए स्टिफ और रोमांचक पोज खींचना आवश्यक होता है। मतलब जिस तरह से हम कई चीज़ें फॉरेनर से सीखते हैं जो बन चुकी होती है, उसके कई चीज़ें, कई पोज हम यहाँ पे क्लिक करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है, 9th यानी वीडियो गेम स्टोरी बोर्ड्स। वीडियो गेम स्टोरी बोर्ड गेम एक्शन और गेम में एक्शन देना एंड सिनेमेटिक कट, सीन को कट देना, दोनों के लिए वीडियो गेम को बहुत ही जटिल स्टोरी बोर्ड की आवश्यकता होती है। मतलब किसी भी गेम को एक्शन देना और सीन को कट, ये सारी चीज़ें देना, इसके लिए हमें वीडियो गेम को बहुत ही जटिल, मतलब एक स्टोरी बोर्ड की, मतलब एक कॉम्प्लेक्स स्टोरी बोर्ड की रिक्वायरमेंट रहती है। विस्तार का स्तर उत्पादन के आधार पर अलग अलग होगा, लेकिन बोर्ड अक्सर कॉन्टिन्यूटी बोर्ड और टीवी एनिमेशन बोर्डों के बीच एक फ्रांस होता है, मतलब इन दोनों के बीच का इसमें कॉम्बिनेशंस होता है, यानी इन दोनों के बीच का इसमें रिलेशन होता है, एक तरह से हम ये भी बोल सकते हैं इसमें। तो हमारा जो वीडियो गेम है स्टोरी बोर्ड का, उसका भी एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख सकते हो, एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसके माध्यम से भी आपको बहुत सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप की ओर, दैट इज़ आई थिंक लास्ट, एनिमेटिक स्टोरी बोर्ड। एनिमेटिक यानी सबसे पहले आपको एनिमेशन का पता होना चाहिए जब इस स्टेज पे पहुंचते हैं हम, कि एनिमेशन यानी किसी भी स्थिर वस्तु के अंदर हरकत यानी मूवमेंट देना। एक एनिमेटेड स्टोरी बोर्ड में जहाँ पर करेक्टर एनिमेट हो रहे हैं, हम मोटे तौर पर स्केच बनाते हैं, स्केचेस करते हैं कि हम कैसे सोचते हैं दृश्य बाहर निकलेगा, मतलब जैसे हम इमेजिनेशन अपने माइंड में करते हैं, कैसे हमारा करेक्टर मूव करेगा, कैसे काम करेगा, और फिर अच्छी तरह से उन्हें आसानी से बहुत मज़ा आएगा, और जो हम अपने माइंड में इमेजिन करते हैं वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे क्लाइंट को वॉइस ओवर स्क्रिप्ट और विजुअल एक दूसरे के साथ, मतलब जब क्लाइंट आता है तो हम क्लाइंट को उसके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग कुछ डिस्क्रिप्शंस देते हैं कि मैं इस तरह से एनिमेट करूँगा, इतने करेक्टर हो गए, वो इस तरह से वर्क करेंगे, यहाँ से इधर जाएंगे, इधर से उधर। तो मतलब बोलने के मतलब है कि एनिमेटिक स्टोरी बोर्ड में हमारा एक पूरा करेक्टर किस तरह से वर्क करेगा, वो चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो गाइस ये थी हमारी आज के टॉपिक की, और ये आपके पास इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल भी है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा मेहनत करिएगा और वीडियो पे फोकस कीजिएगा, कंसेप्ट पे फोकस कीजिएगा, सो आपको सारे कंसेप्ट इजीली क्लियर हो जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच।